बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बहुत हद तक क्लैरिटी आ चुकी है और अगर किसी जगह पे क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी भी अगले चंद घंटों में या 1 से 2 दिन में वो क्लैरिटी भी आ जाएगी। अब मामला ये है कि पर्दा हट रहा है और जो धुंध थी, सियासी धुंध की हम बात कर रहे हैं, वो सियासी धुंध भी छट रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पिछले 3 महीनों से जो कोशिशें की गई, जो मेहनत की गई, उन तमाम कोशिशों पे, उस सारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश कौन कर रहा था, वो साजिश वाला बंदा भी सामने आ चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब के लिए नई मुश्किल क्या खड़ी कर दी गई है। इन तमाम पॉइंट्स की, इन तमाम बातों की तफसीलात ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, मुख्तसर ज़िक्र है, मुख्तसर तफसीलात हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कल जो IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जो हुक्म दिया कि आइन की तामील करें, आर्टिकल 15 पर अमल दरामद करते हुए लोगों की नकलो हरकत में जो रुकावट, जो मसाइब, जो मुश्किलात आ रही हैं, जो रास्ते बंद किए गए हैं, उन रास्तों को फौरी तौर पे खोला जाए। तो रात गए KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शाहराहों पर जो धरने दिए गए थे, आलमोस्ट तमाम के तमाम जो धरने हैं उनको ख़त्म करा दिया गया है। लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया है, लोगों को रास्ते से हटा दिया गया है। 1 आध 2 जगहों पर शायद ये धरना जारी है, जैसे सवाबी के मकाम के ऊपर बताया जा रहा है कि अभी भी वहाँ पे एक धरना जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो इन धरनों से, इन एहतजाजों से और जो सड़कें बंद की गई, इस पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। और आप थोड़ा सा पीछे जाएँ, यानी आपको मैं पीछे लेके जाऊँगा। इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि KPK को बंद करें, KPK को बंद करेंगे तो फिर हुकूमत को पता चलेगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, जो अडयाला जेल के बाहर सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर में जो बहस हुई, जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फट पड़े कि ये अपने ही हुकूमत में, अपने ही सूबे के अंदर रास्तों की बंदिश क्यों कर दी गई है। तो सवाल ये उठ रहा था कि इसके पीछे है कौन। बज़ाहिर तो मुराद सईद की जानिब से वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया, खालिद खुर्शीद का भी एक स्टेटमेंट आया, लेकिन अब ये कहानी खुल के सामने आ चुकी है। हमने आपको परसों, यानी 2 दिन पहले के व्लॉग में बताया था कि इसके पीछे PTI के अपने ज़राए बताते हैं। मैंने 2 दिन से जो खबरें ज़राए से दी हैं, खबर में जाना है PTI के ज़राए से दी है, और PTI के उन बावसूख ज़राए से पूछ के दी है जो हर वक्त PTI के साथ लेफ़्ट राइट आपको नज़र आएंगे, PTI के साथ कनेक्टेड हैं, अंदर तक उनकी पेनिट्रेशन है। उसकी खबरें थी, उसकी बताई खबरें थी, उसकी ज़ुबान से निकले अल्फाज थे। अब मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि मुराद सईद ने जो वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, इसमें हमें यह पता चला है कि इसके पीछे अलीमा खान साहबा हैं। अब अलीमा खान साहबा ने पीछे हैं, जो मैंने बात कही, जो खबर आपके साथ शेयर की, लेकिन अब यह कहानी खुल गई है। बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है, क्योंकि कल इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात ना होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बहनों की तरफ से, उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ये जो धरने जारी हैं, ये धरने अब ख़त्म नहीं होंगे, ये दबाव हम जारी रखेंगे, ये दबाव हम मज़ीद बढ़ाएंगे। तो इससे ये कहानी तो क्लियर हो गई कि अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन, इन धरनों को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जो कहा गया कि ये धरने जारी रहेंगे, क्या ऐसा हुआ? तो ऐसा तो हो नहीं सका। उन लोगों को तो हटा दिया गया। पार्टी की क़यादत, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, वो भी तशवीश का इजहार कर रहे थे कि हमारे सूबे के अवाम वो फट पड़े हैं, वो गालियां दे रहे हैं कि हमने ये क्या किया। तो वो मोस्टली तमाम का तमाम धरना, रुकावटों, बंदिशें जो सड़कों पे लगाई गई थी, उन्हें आलमोस्ट जो है वो उखाड़ दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। 1 आध 2 जगहों पे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहनों का जो बयानिया है इमरान खान साहब की अदालत के मामले पे, इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के मामले पे, ना सिर्फ जो बहनों का बयानिया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयान है, जिसे मैं मजबूरी वाला बयानिया कहता हूँ, अब वो क्या है?
इमरान खान साहब की बहनें क्या कहती हैं। जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बहनों का, बैरिस्टर गौहर साहब का, राजा साहब का क्या कहना है। दो बातें कहते हैं जी, कि हम अपनी आंखों से इमरान खान को देखना चाहते हैं ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। हम ये देखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख कैसे है। अब नाज़रीन, यहाँ पे ये जो दो बातें की जा रही हैं, ज़ाती मुआलज की बात भी आ रही है। अच्छा, फिर वो फैमिली वाली बात भी आती है कि फैमिली के बंदे को भेजें, फैमिली की सेटिस्फेक्शन कराएं। तो बात यह है कि जो कासिम ज़मान थे, अब कासिम ज़मान वाली कहानी जो हम आपको बता रहे थे, हम इस बहस में नहीं जाते कि नाम अलीमा ख़ान ने दिया, तहरीक इंसाफ ने दिया, हुकूमत ने कासिम ज़मान का नाम दिया। ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, हमारा इस पर काफ़ी वक्त ज़ाया होगा। अगर एक लाइन पूछेंगे तो नाम अलीमा ख़ान साहबा की तरफ से आया था, लेकिन चलें, जिसकी तरफ से भी नाम आया, इस बात का तो एतराफ़ कर लिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की बहनों की तरफ से भी, कि हुकूमत कासिम ज़मान को अडयाला जेल में खान साहब का जब मुआयना होना था, खान साहब का जब मेडिकल मुआयना होना था, अडयाला जेल को भी हम निकाल देते हैं, कासिम ज़मान के नाम पर इत्तफाक कर गई थी। कासिम ज़मान का नाम हुकूमत ने एग्री कर लिया था। तो जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के फैमिली के बंदे को भेजें, वो जाके देख के आए, उससे हमारी सेटिस्फेक्शन होगी, तो कासिम ज़मान के नाम पे इत्तफाक कर लिया गया था। आपने कासिम ज़मान के नाम के ऊपर फिर इनकार क्यों किया? आपने कासिम ज़मान को इमरान खान के मेडिकल मुआयने के वक्त क्यों नहीं जाने दिया? ये जो आप नैरेटिव बना रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं, अपनी आंखों से तसल्ली करना चाहते हैं, तो कासिम ज़मान इमरान खान साहब का कज़न है, कोई अजनबी तो नहीं, तो कोई गैर तो नहीं। किसने रोका फिर कासिम ज़मान का नाम ना दिया जाए? और फिर जो एक और बयानिया बनाया जाता है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनको भी कहा गया था कि आप भी आ जाएं। बैरिस्टर गौहर साहब भी अपनी आंखों से देख लेते। बैरिस्टर गौहर को किसने रोका? बैरिस्टर गौहर को किसने जाने नहीं दिया? और फिर बात की जाती है कि डॉक्टर को जाने दें। हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अमराज चश्म के जो डॉक्टर हैं, उसमें से किसी एक्सपर्ट डॉक्टर का नाम आप दे दें। आप अमराज चश्म के डॉक्टर का नाम ही नहीं दे रहे थे। हुकूमत आपके किसी डॉक्टर को इसलिए नहीं ले जा रही थी क्योंकि वो इमराज चश्म के डॉक्टर तो नहीं थे। आप एक्सपर्ट डॉक्टर का नंबर, अपना नाम दे देते, जो आई स्पेशलिस्ट होते, उन्हें क्यों इंटरटेन ना करते? अब जो खुफिया तौर पे आपके साथ राब्ते हुए, उसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी, ये नाम कहाँ से आया? तहरीक इंसाफ बताए ना, जैसे कासिम ज़मान का बता दिया, इसका भी बता दें। नदीम कुरैशी का नाम भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने नाम दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ को नदीम कुरैशी साहब ने ब्रीफ किया इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक। आधी बात बताई जाती है, आधा सच बताया जाता है, और आधा सच जो है वो रोक लिया जाता है। अब इस पर क्या कहा जाए? अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे बहुत सारी कहानियाँ खुल गई हैं। आप कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाएंगे तो सच, हकीकत आप खुद तलाश कर लेंगे। यानी इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं कि कन्फ्यूजन इस बात पे पैदा हुई, हम अल-शफा इंटरनेशनल कह रहे थे, वो अल-शफा हॉस्पिटल कह रहे थे। वो कह रहे थे कि एक अल-शफा जो है एक रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में है, इस पर कन्फ्यूजन पैदा हुई। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अल-शफा हॉस्पिटल आँखों का रावलपिंडी में ही है और किसी जगह पे नहीं है, और पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल है आँखों के इलाज के लिए, मुआलजे के लिए। अल-शफा इस्लामाबाद में कौन सा, मतलब वो आई स्पेशलिस्ट आँखों का, वो मतलब एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल तो है नहीं। एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल तो पिंडी वाला अल-शफा है। तो कन्फ्यूजन तो किसी जगह पे नहीं थी। और फिर जहाँ तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की बात है, मुंतकिल तो जब मेडिकल टीम ने जाके मुआयना करना था, हुकूमत आपसे कह रही थी भी 1 हफ़्ते नहीं 2 हफ़्ते के लिए मुंतकिल कर दें, लेकिन पहले डॉक्टर को चेक तो करने दें। आप कहते हैं कि अचानक टीम जो है इमरान खान साहब को डॉक्टर्स की चेक करने के लिए चली गई। अचानक नहीं गई। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इमरान खान साहब को किताबें दी जाएं, इमरान खान साहब के बच्चों से बात करवाई जाए, इमरान खान साहब का बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। और जहाँ तक ज़ाती मुआलज की बात है, जहाँ तक फैमिली की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। आपके इस प्ले को, इस इस्तदा को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया था कि फैमिली के लोगों को भी, ज़ाती मुआलज को भी जब ट्रीटमेंट हो तो वहाँ पे उनकी मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। बेहतरीन डॉक्टर से खान साहब की ट्रीटमेंट का कहा गया और बेहतरीन डॉक्टर से इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट कराई गई। अब खान साहब के 3 दिन में मेडिकल एग्जामिनेशन में जो ताख़ीर हुई, आप खुद काउंट करें, कड़ियाँ मिलाएं।
12 फरवरी को ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, फौरी तौर पे खान साहब को किताबें फराहम कर दी गई। इमरान खान साहब की बेटों के साथ व्हाट्सएप पे बात करवा दी गई, और जो माहिर डॉक्टर से इलाज कराना था, एग्जामिनेशन कराना था, उसमें ताख़ीर क्यों हुई? उसमें बहनों की वजह से ताख़ीर हुई। वरना अगर ये एग्री कर जाते पहले दिन तो ये 15 फरवरी को एग्जामिनेशन होने की बजाय ये भी 12 और 13 को ये काम भी हो जाता। ये बहनों की वजह से ताख़ीर हुई। अब बहनों से मुतल्लिक़ अलीमन गंडापुर ने जो कुछ कहा है वो बड़े दावे के साथ कह रहा है कि बहनों की वजह से इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो पाई, बहनें इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट बनी। अब ये बात सच है, ये बात गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये अलीमन गंडापुर कह रहा है, तहरीक इंसाफ का रहनुमा कह रहा है, तहरीक इंसाफ का साबिक वज़ीर आला कह रहा है, जो इमरान खान के साथ मुलाकातों में शरीक रहा। और गंडापुर ये कहते हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की थी, मुज़ामत की बात नहीं की थी। अब इमरान खान साहब की बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उज़्मा खान साहबा कहती हैं कि मुझे आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि ये मुझे मार देंगे, मुझे मारा गया तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर होगा। अब पिछले 3 माह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बैलेंस बयानियाँ लेके चल रही थी, झूठ की बात नहीं मैं कर रहा, गलत बयानी की बात नहीं कर रहा, हक़ाइक़ को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो इदारों को टारगेट करना था, जो शख्सियात को टारगेट करना था, वो टारगेट तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से नहीं किया जा रहा था, और चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ चलना शुरू भी हुई थी। लेकिन अब ये वाली बात जो कि दोबारा से उज़्मा खान साहबा ने की है, उस रोज़ भी उज़्मा खान साहबा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके आई थी तो रुकावटों में बंदिश लग गई। अब फिर उन्होंने वैसी बात की है, तो ऐसी बात से इदारों को टारगेट करने पे, इदारों की शख्सियात को टारगेट करने पे क्या इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा नहीं होगी? क्या इमरान खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए भी, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, क्योंकि अगर मुश्किलात तहरीक इंसाफ के लिए पैदा होती हैं, इक्का दुक्का जो मुलाकात हो जाती है, ये इक्का दुक्का मुलाकातें भी अगर ख़त्म हो जाएं तो इमरान खान के लिए भी मुश्किल है, तहरीक इंसाफ के लिए भी परेशानी है, फैमिली के लिए भी परेशानी है। अब खान साहब की बहन नौरीन खानम ये कहती हैं, लेकिन पहले जो उज़्मा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा था आखिरी मुलाकात में ये मुझे मार देंगे, सलमान सफदर की रिपोर्ट पढ़ लें, बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें क्या लिखा गया है। खान साहब को जो सिक्योरिटी, जो सहूलियत वहाँ पे दी गई हैं, खान साहब ने खुद कहा कि ये मेरी सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, आँखों के इलाज के ट्रीटमेंट की जो बात है, चलें उसके ऊपर आपने सियासत करनी है, सियासत करें, लेकिन आँखों का खुदा न खास्ता, हम खुदा न खास्ता, पहले तो फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि अब इतना गंद हो चुका है, इतना प्रोपेगेंडा मुबालगा आराई हो चुकी है, खान साहब की आँखों का ट्रीटमेंट अगर सही नहीं होता तो क्या होगा? आँख ज़ाया होगी ना, खान साहब की जान तो नहीं जाएगी। लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, बेहतरीन ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये इस किस्म का जो गलीज़ प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान को मार देंगे, भाई वो रियासत की कस्टडी में है, कैदी रियासत की कस्टडी में होता है, खुदा की तरफ से ना आई हो, कोई जानबूझ के जुर्रत भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और नौरीन खान साहबा कहती हैं कि हम ये जद्दोजहद, ये एहतजाज, धरने हम मज़ीद तेज़ करेंगे। वो कहाँ से तेज़ करेंगे? रात उन्होंने उठा के उनको घर भेज दिया है, या रास्तों से हटा के साइड पे कर दिया है, और फिर कहते हैं कि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल कैसे मुंतकिल नहीं करते, इनकी जुर्रत कैसी हुई, ये पिम्स में इमरान खान साहब को लेके गए। भाई पिम्स में लेके गए तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे करवाया, उनका प्रोसीजर कराया, उनको इंजेक्शन लगवाया, ना लगवाते इंजेक्शन आप कहते हैं कि जुर्रत कैसी हुई। और फिर अलीमा आपा साहबा, अलीमा खान साहबा जो ये सारे इस मामले को लीड कर रही हैं, अब तो ये बात ढके छुपी नहीं रही कि अलीमा खान साहबा सारी सियासत कर रही हैं। उनके खिलाफ जो 26 नवंबर का केस है, उनको बुलाया जाता है, अलीमा खान साहबा वहाँ पे पेश नहीं होती, अदालत उनके बार बार अरेस्ट वारंट जारी कर रही है। आज 18 फरवरी है, अदालत ने पुलिस को हुक्म दे रखा है कि अलीमा खान साहबा को गिरफ़्तार करके पेश करें, उनके अरेस्ट वारंट जारी कर रखे हैं। बाकी आज ना जो भी कहानी होगी, जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग होगी, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।